Good morning everyone. How are you? I hope you are fine. Today we are reading chapter number 9 चांद की सैर। आज हम कौन सा लेसन रीड करेंगे? पाठ 9। पाठ का नाम क्या है? चांद की सैर। देखो, प्रस्तुत पाठ में चांद से जुड़ी जानकारी का वर्णन किया गया है। किसके बारे में जानकारी दी गई है? चांद से जुड़ी हुई। पूजा और रोहन दोनों अपने कमरे में अलग अलग बिस्तर पर बैठे थे। खिड़की से पूर्णमासी का गोल मटोल बड़ा सा चांद दिखाई दे रहा था। क्या दिखाई दे रहा था? चांद। दोनों प्रसन्न मन से चांद को निहारने लगे। उन्हें चांद में अलग अलग आकृतियां नजर आ रही थी। पास में ही दादाजी किताब पढ़ रहे थे। दादाजी, चांद पृथ्वी से कितना दूर है? आप इस लेसन को एकदम ध्यान से पढ़ना। आपको यहाँ से बहुत सी नई नई जानकारियां मिलेगी। ओके, अब दादाजी से क्या पूछा? चांद पृथ्वी से कितना दूर है? रोहन ने सिर खुजलाते हुए पूछा। 2 लाख मील से भी ज्यादा। कितना? 2 लाख मील से भी ज्यादा। यदि कोई दिन रात लगातार चलता रहे तो चांद तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, जानते हो? अब सवाल पूछने की बारी दादाजी की थी। रोहन और पूजा दोनों एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। लगभग 219 वर्ष लगेंगे। कितने वर्ष लगेंगे? लगभग 219 वर्ष। तभी दादाजी की आवाज सुनाई पड़ी। वे सबके लिए बेसन के लड्डू लाई थी। दादाजी ने बात आगे बढ़ाई और बताया, चांद रात में रोशनी देता है, लेकिन बच्चों, उसके पास समय की रोशनी नहीं होती। आपको पता है कि चांद अपनी रोशनी से नहीं चमकता। किसकी रोशनी से चमकता है? सूर्य के प्रकाश से। सूर्य की रोशनी से चमकता है वो। ठीक है, वह तो सूर्य के प्रकाश से चमचमाता है। अच्छा दादाजी, चांद बड़ा है या हमारी पृथ्वी? बताओ, आप बताइए कि चांद बड़ा है या हमारी पृथ्वी? हाँ, हमारी पृथ्वी बड़ी है, क्योंकि जो चांद है वो पृथ्वी का उपग्रह है। क्या है? उपग्रह है। चांद बहुत छोटा है पृथ्वी से। देखो, पूजा ने उत्सुकता से पूछा। चांद बहुत छोटा है। हमारी पृथ्वी चांद से 81 गुना बड़ी है। कितनी है? 81 गुना, यानी 81। दादाजी, मुझे चांद पर कुछ पेड़ दिखाई दे रहे थे। क्या दिखाई दे रहे थे? पेड़। क्या चांद पर हमारी पृथ्वी की तरह पेड़ पौधे हैं? रोहन ने लड्डू मुंह में डालते हुए पूछा। चांद पर पेड़ पौधे नहीं है, पशु पक्षी नहीं है। पता है क्यों? वहां हवा नहीं है। चांद पर हवा न होने के कारण हम किसी तरह की आवाज भी नहीं सुन पाते। लगता है जैसे बहरे हो गए हो। दादाजी ने बताया, चांद पर कुछ भी नहीं है, पेड़ पौधे नहीं है, पशु पक्षी नहीं है। क्यों नहीं है वहां पर? क्योंकि वहां पर हवा नहीं है, इसलिए हम कुछ भी सुन भी नहीं पाते। ओके, फिर क्या है चांद पर? अब पूजा ने पूछा। चांद की जमीन पर बहुत सी दरारें हैं, खड्ड और गड्ढे हैं, क्योंकि चांद की जमीन ज्वालामुखियों से बनी हुई है। एक मजे की बात और बताऊं, चांद पर 15 दिन तक लगातार दिन और उजाला रहता है और 15 दिन तक रात। देखो, समझ में आया इसमें कि वहां पर दिन कितने दिन रहते हैं? 15 दिन लगातार दिन रहता है और 15 दिन लगातार रात रहती है। फिर तो हम मजे से खूब सो सकते हैं। दोनों बच्चे चहकते हुए बोले। अच्छा चलो, अब तुम लोग सो जाओ, बहुत रात हो गई। कल तुम्हें एक पुस्तक दूंगा, चांद की सैर। उसे पढ़ना और चांद के बारे में बहुत सारी बातें मालूम करना। दादाजी ने दोनों को चादर उड़ाकर सुला दिया। सुबह उठते ही रोहन और पूजा दोनों पुस्तक की ओर लपके। दोनों ने आगे की कहानी पढ़नी शुरू की। चांद पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत कम है। अब यह कौन सी शक्ति है? अब ये बताओ, गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? क्या होता है बताओ, आपको पता है गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? जब भी हम कोई चीज जब भी कोई चीज है जो ऊपर की तरफ फेंके तो वो धरती पर नीचे चला आए, यानी वापस खींचा चला आए, तो वो होती है गुरुत्वाकर्षण शक्ति। देखो, एक कंकड़ को आसमान की तरफ फेंको तो वह तेजी से धरती की तरफ खींचा चला आएगा। यही क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है। यह शक्ति चांद में बहुत कम होती है। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का 6ठा भाग चांद में है। कौन सा भाग? 6ठा भाग। इसलिए अगर हम किसी को एक हाथ से उठाना चाहें तो आसानी से उठा सकते हैं। तुम हल्की सी छलांग लगाओगे तो लंबी दूरी लांग सकते हो। अब मुश्किल यह है कि चांद पर पहुंचा कैसे जाए। चांद तो पृथ्वी से बहुत दूर अंतरिक्ष में है। वहां जाने के लिए साधारण विमान की नहीं, बल्कि अंतरिक्ष यान की जरूरत होती है।
चांद पर हवा नहीं है, इसलिए आवश्यकता अनुसार हवा साथ ले जाई जाती है। हाँ, एक जरूरी बात, अंतरिक्ष की यात्रा करने के लिए विशेष वस्त्रों का होना भी जरूरी होता है कि आप नॉर्मल कपड़ों में वहां पर नहीं जा सकते। इसके लिए स्पेशल क्या होता है, वस्त्र बनाए होते हैं, कपड़े बनाए हुए होते हैं। उनके साथ आपको क्या ऑक्सीजन वगैरह हवा साथ में ले जानी पड़ती है। अंतरिक्ष में वैसा भोजन नहीं किया जा सकता जैसा हम तुम पृथ्वी पर करते हैं। वहाँ केवल शक्तिदायक पौष्टिक गोलियां ही खा सकते हैं। प्यास लगने पर एक विशेष रूप से तैयार किया गया फलों का रस ही पी सकते हैं। हम अंतरिक्ष यान में चलते नहीं बल्कि तैरते हैं, क्योंकि वहाँ चुंबकीय शक्ति नहीं होती। क्या तुम जानते हो चांद की जमीन पर सबसे पहला कदम किस व्यक्ति ने रखा था? उसका नाम क्या था बताओ? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। क्या नाम था उस व्यक्ति का जिसने चांद की जमीन पर पहला कदम रखा था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। 21 जुलाई 1969 को यह तारीख सबको याद है, क्योंकि इस दिन अंतरिक्ष यान चांद के पास पहुंचा था। इसमें 3 यात्री थे। कितने यात्री थे? 3। अंतरिक्ष यान का एक छोटा सा हिस्सा बड़े भाग से अलग होने लगा। इस छोटे हिस्से में 2 यात्री थे। यह छोटा हिस्सा चांद के चक्कर लगा रहा था। अंतरिक्ष यान का दरवाजा खुला। आर्मस्ट्रॉन्ग सीढ़ियों से धीरे धीरे उतरा। उसने चांद पर अपना पांव रखा। तब उसने कहा, यह मनुष्य का सबसे छोटा कदम है और मानव जाति की एक बहुत बड़ी सफलता है। सारा संसार खुशी से झूम उठा। कब झूम उठा था? जब आर्मस्ट्रॉन्ग जब चांद पर पहुंचा था, उसने पहला पांव वहां पर रखा था और उसने कहा था कि ये मानव जाति जो मनुष्य है उनका एक छोटा सा कदम है, ये उनकी बहुत बड़ी सफलता है। दूसरा यात्री एडविन आर्थ। कौन सा था दूसरा यात्री? एडविन आर्थ आल्ड्रिन भी यान से उतरा। दोनों चांद पर चलने लगे। वे आसानी से चल नहीं पा रहे थे। वे रुक रुक कर लड़खड़ाकर चल रहे थे। वहां से जब उन्होंने पृथ्वी को देखा तो वे खुशी से उछल पड़े। जानते हो क्यों? क्योंकि मनुष्य ने धरती से चांद को देखा है, लेकिन पहली बार किसी ने चांद से धरती को देखा है ना मजेदार बात। उन्होंने चांद की ऊंची नीची जगह से कंकड़ और रेत को थैलियों से भर लिया। वहां से पृथ्वी की तस्वीरें खींची। पृथ्वी बहुत सुंदर लग रही थी। फिर वे वापस यान की ओर लौटे। चांद पर पहुंचना मनुष्य की एक महान उपलब्धि है। अब बच्चे भी चाहें तो चांद की सैर कर सकते हैं। क्या तुम चलोगे चांद की सैर करने? कैसा लगा आपको? बहुत सारी जानकारी मिली ना आपको इस लेसन से? हाँ, ये इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए नॉलेजफुल चैप्टर है। आप इसको अच्छे से ध्यान से रीड करो, ठीक है? ओके, अब इसके हम वर्ड मीनिंग करते हैं। ओके, आकृति, बनावट, स्वयं, खुद, खुशी से झूम उठना, बहुत खुश होना। गुरुत्वाकर्षण शक्ति क्या होता है? धरती को अपनी ओर खींचने वाली शक्ति। क्या होती है गुरुत्वाकर्षण शक्ति? धरती को अपनी ओर खींचने वाली शक्ति। उत्सुकता, जानने की इच्छा। शक्तिदायक, बल देने वाली। शक्तिदायक क्या होती है? बल देने वाली। ज्वालामुखी, वे पर्वत शिखर जिनसे आग निकलती हो। ज्वालामुखी क्या होता है? वे पर्वत शिखर जिससे आग निकलती हो। ओके, अंडरस्टैंड? आई होप आपको ये लेसन और शब्दार्थ अच्छे समझ में आए होंगे। आप इसको अच्छे से रीड कीजिए और इसके जो हार्ड वर्ड्स हैं यानी कठिन शब्द है और शब्दार्थ अपनी नोटबुक में राइट कीजिए। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।